हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम दिए वगैरह जोड़ते हैं, जब दिवाली हो या आम दिन भी कभी आप पाठ पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, तो उसकी जो बाती होती है वो कई बार क्या होता है ना, हम इधर उधर ही फेंक देते हैं और अनजाने में ही हम लोगों से बहुत ज़्यादा जो है गलती हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा पाप लगता है। तो देखिए, चाहे आपने दिवाली पे दीपदान करे हों, चाहे कार्तिक मास में दान किए हों, उसके बाद आपको उन दियों की बाती का क्या करना चाहिए या उन दियों का आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। तो देखिए, मैंने भी जो हमारे दिवाली के और कार्तिक के दीपदान किए थे उसके बाद ना इस तरीके से एक पन्नी में भर के रख लिए थे, क्योंकि एक्चुअली मुझे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने अपने बेटे से कह के जितने भी घर में जैसे छत वगैरह पे दिवाली पे दिए दान किए थे या फिर बैकुंठ चतुर्दशी पे दान किए थे, सब उससे जो है ना इकट्ठे करवा लिए थे। और थोड़ी सी लेट हो गई है ये वीडियो आने में, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जहां जहां भी दिए जोड़े होंगे ना, जब वो शांत हो जाते हैं या अगले दिन, आप उन्हें किसी भी एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दें, किसी पन्नी में या किसी बॉक्स में इकट्ठा कर लें। और देखिए, इस तरीके से आप उन्हें संभाल के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। दियों का दोबारा से रीयूज हो जाता है। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम बाद में दियों का क्या करें। देखिए, आप विसर्जन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आप दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले आप जो इनकी बत्ती है या जैसे इनमें खील वगैरह डाली हो आपने या कुछ भी डाल के जो है दिए जोड़े हो, पहले उन्हें अलग कर ले, उसके बाद जो है हम इसका रीयूज करेंगे। और इन्हें आप बाद में जैसे पीपल की जड़ में कहीं शनिवार को दीपदान करते हैं, बड़ में दान करते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। तुलसी जी के आगे दिया जोड़ते हैं तब यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम कई बार मंदिरों में जाते हैं जोत बत्ती करने के लिए, तो आप वहां भी अपने दियों को यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यूज करने से पहले इन्हें अच्छे से या तो गर्म पानी से धो लीजिएगा या फिर आप अच्छे से धो के और थोड़ा सा जो है ना आंच पे यानी कि अग्नि में सेक लीजिएगा, फिर ये शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, दिवाली पे हम इतने सारे दिए लाते हैं, जोड़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार जोड़ेंगे और इन्हें फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप इन्हें जो है ना 5-6 बार यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम कई बार पीपल वगैरह में जोड़ के आते हैं तो हमें वहीं छोड़ के आना होता है दिया, तो उस केस में भी आपके ये सब दिए यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी इनमें आपने बत्ती लगाई थी, जो बची हुई बत्ती होती है, बची जाती है, और खील वगैरह थी, वो आप अलग कर लीजिएगा। सब चीज़ों को इस तरह से निकाल के आप दियों को एक साइड कर लीजिएगा और बत्ती वगैरह आप एक साइड कर लीजिएगा। कई बार हम जाने अनजाने में क्या करते हैं ना, ये बत्ती वगैरह हुआ या जो इसमें खील वगैरह यूं ही घेर देते हैं, सामान के बीच में यूं ही घेर देते हैं, उससे जो है बहुत दोष लगता है। और देखिए, जो इस तरह के दिए हैं वो तो कोई काम के होते नहीं है, वो आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। और इन दियों से अगर आप चाहें तो कोई बहुत अच्छी डेकोरेशन बना सकते हैं, धूपबत्ती का स्टैंड बना सकते हैं। जो यूज दिए होते हैं उनसे भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। दिवाली के लिए डेकोरेशन भी बना सकते हैं, तो आप वहां यूज कर लें। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें आप फिर से पूजा में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन दियों को एक बार यूज करने के बाद यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने बत्तियां अलग कर ली हैं इस तरह से, और दिए हमारे अलग कर लिए हैं। और देखिए, जो हमने नारियल का दिया जोड़ा था ना 365 बाती का, कई लोग मेरे से पूछते थे कि बाद में उस दिए का क्या करें। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिया फिर बाद में बचता ही नहीं है। ये देखिए, पूरा इस तरीके से ये कोयले जैसा बन जाता है, यानी कि पूरा ये संपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से। और अगर आपका रह जाता है बाई चांस, कई बार लोगों का लास्ट में नीचे से हल्का सा रह जाता है, तो फिर आप उन्हें चींटियों को डाल दीजिए, चींटियां खा लेंगी। लेकिन देखिए, इस तरह से जब ये पूरा जल जाता है तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और ये देखिए, मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने नारियल आधा काट के बनाया था ना, ये देखिए पूरा जल गया है। ये हल्का सा आपको दिख रहा है, लेकिन ये अंदर तक पूरा जला हुआ है, बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो ये भी मैं ले लूंगी। साथ ही में देखिए, जब आप रोज धूप बत्ती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो धूप बत्ती का थोड़ा सा नीचे से टुकड़ा बच जाता है, माचिस की तिल्लियां होती हैं। और कई बार क्या होता है ना, जो हमारे पूजा का सामान आता है उसी में या तो भगवान की फोटो बनी होती है, स्टिकर लगा होता है, धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती वगैरह के जो पैकेट आते हैं ना, उसमें भगवान बने होते हैं, तो वो भी बहुत ऐसा लगता है कि अब इन्हें कहाँ रखें, क्या करें। इस तरह से हम कूड़े में भी नहीं फेंक सकते क्योंकि भगवान हैं। तो उन सबको भी आप इस तरह से जो है बहुत अच्छी से घर पे ही विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये इस तरीके से गणपति भगवान का जो है छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड वगैरह पे लगा हुआ आता है ना, ये मैंने अपने फ्रिज पे लगाया हुआ था, वो टूट गया है, तो अब इसे भी मैं ले लूंगी। साथ ही में रोज की जो पूजा का कुछ भी हमारा जो है सामान निकलता है पूजा के बाद का, वो मैं इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कोई डिब्बा बना लें या कोई छोटा मोटा दिया रख लें। जो बड़े वाले दिए आते हैं ना, वो रख सकते हैं, ताकि उन्हीं में हम रोज सामान इकट्ठा करते रहें। और उसके बाद हम एक साथ चाहें तो आप हफ्ते भर में, महीने भर में, या फिर और भी आप इकट्ठा 2-3 महीने का इकट्ठा करके भी उसे विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, आप इस तरीके से पन्नियां वन्नियां बांध के जैसे गंगा जी जमुना जी में फेंक आते हैं, तो पन्नी की वजह से वो उसी में सड़ता रहता है, उससे जो है हमारी गंगा जमुना जी भी खराब होती हैं, साथ ही में एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा लोग जो है ना मंदिरों में पेड़ों की जड़ों में रखाते हैं भगवान जी की मूर्तियां, और इस तरह से जो है पाठ पूजा का जो बचा हुआ सामान होता है जिससे वो इधर उधर रुलता है, झाड़ू में आता है, पैरों में आता है, उससे देखिए हमें दोष तो लगता ही है, साथ में हम अपने सनातन धर्म का कितना ज्यादा तिरस्कार कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या मैसेज भेज रहे हैं, खराब ही लगता है। तो जितना हो सके आप अपने स्केल पे खुद ही उस चीज को जो है कम से कम करने की कोशिश करें। तो देखिए आप भी इस तरह से घर पे बहुत आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो सामान है एक तरफ कर लिया है, और ये जो दिए हैं इन्हें मैं अच्छे से पैक करके किसी पॉलिथीन में या डिब्बे में रख दूंगी, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसे कहीं मंदिर जा रहे हैं या पीपल में दीपदान करना है शनिवार को, या तुलसा जी में अगर आप जोत नहीं लगाते, इस तरह के दिए यूज करते हैं, तो 5-6 बार एक ही दिया यूज करें। जब वो बिल्कुल खराब हो जाए, चिकट हो जाए, तो उसे विसर्जन में रख दें और उसके बाद दोबारा से नया निकाल लें। तो इस तरह से ये दिए मैं इकट्ठे करके रख लूंगी अपने। और ये जो सामान है इन्हें आप 2 तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास कच्ची जगह हो, ये देखिए इस तरह से, तो आप गड्ढा खोद लें और इसमें इसे दबा दें, तो ये अपने आप जो है खाद बन जाता है, और इस तरीके से आप इसमें जो है अपना सामान विसर्जित कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप कोई पेड़ लगा दे तो निशानी भी रहेगी कि यहाँ पे हम जो है अपनी पूजा का सामान विसर्जित करते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये था जो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है विसर्जन का, आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। या देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबके पास भी जो है इतना कच्चा स्पेस नहीं होता, तो आप कोई गमला ले लें, कोई तसला ले लें, कोई भी इस तरह का बर्तन ले लें, और जितना भी आपका हफ्ते का, महीने का, 2 महीने का सामान होता है पूजा का बचा हुआ, उन्हें आप जो है इकट्ठा करके जला लें। देखिए इससे क्या होगा, इसमें जो है घी वगैरह भी होता है, तो ये जल भी अच्छे से जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये ठीक रहता है थोड़ा, ये आप देखेंगे जल के ना बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हो जाती है इसकी, एक छोटी सी भभूति सी बन जाएगी इसकी, और फिर उन्हें आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। क्योंकि 1-2 पेड़ तो देखिए सभी के घर में मिल जाएंगे आपको, तुलसा जी का हुआ या 1-2 वैसे पेड़ हुए, वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें डाल सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं जलाना चाहते तो बिना जलाए भी आप इन सब चीजों को थोड़ा 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 बांट के पेड़ों के अंदर दाब सकते हैं, मिट्टी के अंदर। उससे भी जो है ये अपने आप जो है खाद बन जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में। और इसी तरह से देखिए इनको ना तो पैरों में गेरा है हमने, ना ही तो इनको जो है इनकी बेकदरी करी है, और बहुत ही सरल तरीके से हम इनका इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। इससे हम लोगों ने अपने गंगा जमुना जी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आसपास भी बिल्कुल साफ रहेगा, घर में भी सही रहेगा, और दिल को भी तसल्ली रहती है कि हमने भगवान को चढ़ाई हुई चीजों को ना ऐसे पैरों में नहीं गिरा या कहीं इस तरह से हमने रुलाया नहीं है। तो देखिए मैं इसी तरह से करती हूँ। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय सिया राम।